राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा। कार्तिक मास के बाद जब अगहन या मार्गशीर्ष माह शुरू होता है, तब शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु की शक्ति एकादशी देवी का पारकाट्य हुआ था। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला, दुखों से मुक्त करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। पुराणों में इसका वर्णन इस प्रकार है कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग में असुरों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। वे इतने बलशाली हो गए थे कि देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उनसे भयभीत हो उठे थे। उनका स्वामी था मुर नामक का एक असुर, जो बहुत ही बलवान, चालाक और अत्याचारी था। उसका निवास स्थान तथा चंद्रवती नामक नगरी, जो स्वर्ण से निर्मित थी और पर्वतों से घिरी हुई थी। मुर असुर ने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया, हे प्रभु, मुझे कोई भी देवता, दानव या मनुष्य युद्ध में प्रार्थना कर सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। इस वरदान से मुर और भी अहंकारी हो गया। वरदान पाकर मुर असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वह स्वर्ग पर आक्रमण करने लगा, इंद्रासन छीन लिया, देवताओं को बंदी बना लिया और यज्ञों को नष्ट कर डाला। ऋषि मुनियों जंगलों में छिपने लगे। धर्म का नाश होने लगा और इस पृथ्वी पर अधर्म का राज हो गया। देवताओं ने मिलकर विचार किया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। उन्होंने सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, मुर नामक असुर ने हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है, कृपया हमारी रक्षा का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, इस समय तुम्हें केवल भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। तुम सभी क्षीर सागर जाओ और उनसे प्रार्थना करो। देवता क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को शेष ध्यान पर विराजित विश्राम करते हुए देखा। सभी देवताओं ने बोला, हे जगत के पालनहार, हे नारायण, हे अनंत, मुर नामक दुष्ट असुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सब निराश और दुखी हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ कहा, हे देवराज इंद्र, भय मत करो। अब वह पापी मुर अपने अंत को प्राप्त होगा। मैं स्वयं उस राक्षस का संहार करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र संभाला, गरुड़ पर आरूढ़ हो गए और देवताओं सहित मुरासुर के नगर की ओर प्रस्थान किया। भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की सेना के साथ भगवान ने असुरों पर वार किया। शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण सब से प्रहार किए। मुरासुर की सेना भी शक्तिशाली थी। अनेकों राक्षसों ने मिलकर देवता सेना पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। कोई भी एक दूसरे पर विजय न पा सका। अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मुर की सेना को समाप्त कर दिया, किंतु मुर स्वयं अत्यंत बलशाली था। मुर बोला, हे विष्णु, तू देवताओं का स्वामी है, लेकिन आज तुझे मुझसे सामना करना पड़ेगा। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, असुर, तू अधर्म का प्रतिनिधि है। आज तेरा अंत निश्चित है। फिर दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। आकाश बिजली से भर गया, धरती कांप उठी, पर्वतों से अग्नि निकलने लगे। सैकड़ों वर्ष के इस युद्ध से थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के पास हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने अपनी दिव्य निद्रा ली। मुर असुर ने सोचा, अब यह विष्णु थक गया है, यही उचित समय है इन्हें मार डालने का। वह तलवार लेकर गुफा में प्रवेश किया और भगवान की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने वार करने की चेष्टा की, तभी उस गुफा से एक तेजस्वी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उसके नेत्र सूर्य समान, मुख चंद्र समान और उसकी देह से तेज की लहरें निकल रही थी। उस दिव्य कन्या ने उस दुष्ट असुर मुर का प्रहार किया। देखते ही देखते वह युद्ध में इतने वेग से लड़ी कि मुर असुर को संभालने का मौका ही न मिला। अंत में उस देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों से उस राक्षस का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। जब भगवान विष्णु की आंखें खुली, उन्होंने उस देवी को देखा और कहा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने मेरे शत्रु मुरासुर का वध कर दिया। तुम अद्भुत हो, कृपया बताओ तुम कौन हो?
देवी ने नर्मदा से कहा, प्रभु, मैं आपकी योग माया हूँ। जब आप निद्रा में थे और मुर आपको मारने आया, तब आपकी शक्ति से मेरा जन्म हुआ और मैंने उसका वध किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आज से तुम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी, क्योंकि तुम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो। जो भी मनुष्य इस दिन उपवास करेगा और तुम्हारी पूजा करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान विष्णु ने एकादशी देवी से कहा, हे देवी, तुम संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे व्रत से मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तुम मुरासुर के समान पापों का नाश करने वाली हो। जो भी श्रद्धा से इस दिन उपवास करेगा, उसका नाम मेरे परम धाम को अंकित होगा। देवी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे कोई एक वर दीजिए। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा और इस व्रत को करेगा, वो आपके धाम को प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो भी मनुष्य शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम्हारा व्रत करेगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने एकादशी देवी को अपने हृदय में स्थान दिया। भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत अत्यंत फलदायी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है, वह 10,000 वर्षों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह वह व्रत ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मदपान, झूठ, चोरी आदि महापापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। इस दिन प्रातः स्नान कर विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर विष्णु मंत्र का जप करे, हरि नाम का स्मरण करे, रात्रि में जागरण करे और विष्णु की कथा पढ़े या सहस्त्र नाम का पाठ करे। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह अधर्म पर धर्म की विजय की प्रतीक है। यह दर्शाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान की शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संसार की रक्षा करती है। देवी एकादशी भगवान की योग माया है, जो हर भक्त के भीतर सोई हुई भक्ति को जगाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, उसके जीवन में धर्म, सत्य और शांति का उदय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा सुनता है या इसका पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत हजारों वर्षों की तपस्या के समान फलदायी है। जो इस दिन दीपदान या ब्राह्मण भोजन कराता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत की कथा का श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, वह स्वयं को भी और सुनने वाले को भी विष्णु लोक का अधिकारी बनाता है। इस प्रकार जिस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ, उसी दिन से यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाने लगी। यह दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता का दिन है। जो भक्त उत्पन्ना एकादशी को उपवास, कथा, कीर्तन और दान के साथ मनाता है, वह जीवन के सारे संकटों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हुए एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।